दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाई। अच्छा एक बात और बता दो अल्लाह का बड़ा फजल है, शजरा बहुत पढ़ रहे हैं, मगर इंडिया में ना, भारत में अगर सबसे पहले ये शजरा पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। डंके की चोट पे कहना लगा, नकलें बहुत की हैं, तवज्जो है। मैंने कहा सब पढ़ो, बच्चा बच्चा पढ़े यार, हमें क्या फिक्र होती है, मगर इतना तो है ना, रब का बड़ा इनाम है ना, सरकार की नालेने पाक का सदका है, इस भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा करके कहता हूँ शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लोही, लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे सुने मोहब्बत के साथ, हाशिम मेरे नबी के खड़े रहिए, हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, एक आवाज आनी चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बच्चा बच्चा बोले कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बोलो मोहम्मद हमारे, अरे हाथ उठा के बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बैठो खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, चौराहों पे, हर जगह खड़े होके हम तो अपने नबी का यही नारा लगाएंगे। कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, मगर सुन्नी ये कहता है मोहम्मद हमारे। एक घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे, बोले कि खत्म कर लें खालिद भाई, और बोले अल्लाह सलामत रख के, जरा मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। चलिए इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले बस क्लोज करने लगा हूं मोहब्बत से। आपके मुस्कुराते हुए जो लब है ना, ये सोने सोने अंदाज, अल्लाह कसम ये तो कभी कभी मिलते हैं खालिद भाई, जो इनका प्यार अभी अभी मिल गया है। आइए एक बात, सरकार का मौजूदा बड़ा प्यारा सा मुझे याद आया। मेरे करीम नबी ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया ना, तो उलमा बैठे, उस वक्त बड़े बड़ों बड़ों के पेटों में दर्द हो गया। उस वक्त के जो बड़े बड़े रईस मालदार थे ना, अपने वक्त के अमीर, जो मेरे नबी को सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, उनके पेटों में भी दर्द है, वो भी ओल फोल बकने लगे। कबीला बनु सुलैम का सरदार था। मेरे करीम नबी जैसे जाते थे ना, तो जो हरम शरीफ का हजरत रास्ता था, उसी हरम शरीफ के रास्ते में इसका घर पड़ता था। जैसे ही आका का गुजर हुआ तो ये क्या क्या कहता था मालूम है, दरवाजे बंद कर दो,
खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा क्यों? बोले समझ में नहीं आती, जो देखता है वो हो जाता है। हाय हाय हाय, इशारे समझा करो। जो देखता है वो सोने का दीवाना हो जाता है। मगर जिद्दी बहुत था, बहुत बड़ा मालदार था। कबीले में ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। बोले जी वजह क्या है? देखना मत, अंदर हो जाओ। हाजिर है, देखना मत, अंदर हो जाओ। सब अंदर। मेरे नबी चले गए हरम शरीफ के लिए। दूसरा दिन आया, फिर दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। फिर आका चले गए। फिर तीसरा दिन आया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका चले गए। जहन हाजिर है, चले गए। भैया भाईजान, मेरे करीम नबी। अच्छा, मेरा अपना मिजाज ना कुछ अलग है, मैं कुछ अलग ही अंदाज में तकरीर करने का आदमी हूं। सुने ना, देख सोना अंदाज, दीवाना की छानी चाहिए यार। हाँ, एक अंदाज होना चाहिए दोस्तों। ऐसा देखे ना कोई कि दीवाना सुन रहा है यार। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुने मोहब्बत से, तुम नबी की सोनी सोनी बातों को देखो, बड़े प्यार के जुमले। इन्हें ना देखो, ये बारिशें तो होती रहती हैं, अल्लाह का फजल है, ये सरकार का सदका तो हमें मिलता ही रहता है। हाँ, बड़े बड़े पेटों में दर्द होता, हमने कहा क्या होता है? ये सरकार का करम। अभी हमें विधायक जी के हैं बलिया में गए थे, तो तकरीबन 40-50 हजार इनाम आ गया। तो ये तो होता रहता है, और ये तो सदका हम नबी का खा रहे हैं, तो मिलता रहेगा। किसी के पेट में जाने दो। चलिए अगली बात करते हैं। मेरे करीम नबी का गुजर हो गया, ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। सैयद साहब आगे खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हजरत मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान, शायर हिंदुस्तान, गुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, हजरत मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला। माशाअल्लाह, औलाद नबी, औलाद अली, हमारे आपके दरमियान हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी रौनक स्टेज हो गए हैं। और घबराना नहीं। अरे बाबू काहे कर रहे हैं? संकेत मिल गया है, हजरत का आना मेरा जाना। अब तो नहीं घबराना। सुने बस लास्ट दिन अल्लाह सलामत। उधर ही आ जाइए, फिर उधर ही ना जो रंग था उधर ही बोले। हाँ, उसी रंग में ना, जरा हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, सैयद साहब की तकरीर होनी। और एक बहुत बड़ा कीमती शायर, तूती नग़्मे सरा, सर चश्मा इश्क़ वफ़ा, शहनशाह तरन्नुम, नात को नात के ढंग में पढ़ने वाला शायर, इलाहाबाद की वादी से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में आने वाला जनाब भाई गुलाम नूर मुजस्सम, वो भी रौनक स्टेज हो गए हैं। उनकी हमें और आपको नात सुननी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हजरत की, शाहिर साहब की, कारी साहब की, जितने उलमा बैठे हैं, मौला सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, ताकि लंबे ज़माने तक दीन की खिदमत करते रहे। अब मुस्कुरा के फिर बोले या रसूल अल्लाह। मेरे करीम नबी का जैसे ही गुजर हुआ, ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। पूछने वालों ने पूछा वजह क्या है? बोले जी बात समझ में नहीं आती, जो देख लेता है वो दीवाना, दीवाना हो जाता है। पहले दिन ऐलान हो गया, मेरे करीम नबी का गुजर हो गया। दूसरे दिन ऐलान हुआ, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। फिर ऐलान हुआ, मेरे करीम नबी फिर गुजर गए हरम शरीफ के लिए। फिर तीसरे दिन ऐलान, रोज ये ऐलान होता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मगर कल्याणपुर के जिंदा दिल लोगों, यह कबीले का सरदार रोज ऐलान करवाता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मगर एक दिन, ज़हन हाजिर, मेरी तरफ ख्याल रखें, मगर एक दिन अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद, नाबीना हो गया। क्या हो गया? नाबीना हो गया, अंधा हो गया। अचानक आंखों की रोशनी चली गई।
अचानक आंखों की बीनाई चली गई, बड़ा परेशान है। हुदूद अरब में तारीख के पन्ने गवाह है लोगों। हुदूद अरब में उस जमाने में जो हकीम और तबीब थे सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की ना आया। आपकी कुछ समझ में आया भैया? आपके समझ में कुछ आया? सुने, हुदूद अरब में उस जमाने में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, मगर समझ में, इधर देखे प्लीज, इधर देखे, मगर समझ में किसी की ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया। अच्छा एक बात आप भी जानते हो ना, पैसे वाले को बड़ा घमंड होता है ना अपने पैसे पे। बड़े बड़ों को दिखाया, बड़े धुरंधरों को दिखाया उस जमाने में, मगर समझ में खालिद भाई किसी की नहीं आया। सब परेशान। आखिर वजह क्या है? बोले समझ में नहीं आती। हमने कहा समझ में आएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। अब सुने बड़े प्यार के जुमले। अब लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया, अपने घर में आके बैठ गया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। और जैसे ही, आप मेरी तरफ देखें, जैसे ही अपने घर में आके बैठा, मेरे करीम आका का फिर गुजर हो गया। जैसी आका का गुजर हुआ तो चेले बहुत पैदा हो गए थे ना कबीले में। बोले दरवाजे बंद करो, जल्दी खिड़कियां बंद करो, दरीचे बंद करो। बोले वजह क्या है? मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा, देखना मत, मगर सुने, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। जैसे ही मेरे आका का गुजर हुआ, मगर इस कबीले के सरदार की, जहन हाजिर है, इस कबीले के सरदार की एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक बच्ची है। उसके दिल में ख्याल आया, कल्याणपुर वालों ये तो तुम भी जानते हो, अगर कोई ये कहे कि इस पर्दे के उस तरफ मत जाना तो इंसान की फितरत है, अंदर से कहोगे यार है क्या उधर? बोलो ऐसा होता नहीं होता? कोई तुम्हें इधर जाने से रोके, उधर मत जाना, उधर मत जाना, तो अंदर से दिल कहेगा यार है क्या उधर, देखना चाहिए। जैसे ही मेरे करीम नबी का गुजर हुआ, ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मगर इस बाप की एक बेटी है, इस रईस की एक बेटी है, इस मक्के के सरदार की एक बेटी है। दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। जैसे ही मेरे करीम नबी का गुजर हुआ, जैसे ही मेरे आका का गुजर हुआ, जैसे ही मेरे करीम नबी का गुजर हुआ, इधर ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे आका को गुजर हो रहा है। सुने, लड़की एक दरीचे से झांक कर हसनैन के नाना के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रही है। इधर मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती, जहां नबी का कदम पड़ता कभी उधर नजर पड़ती, कभी आका के चेहरे पे नजर पड़ती, जहां आका का कदम जमीन पे टच होता कभी उधर नजर पड़ती। आका के चेहरे को देख के दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती, सुने, आका के चेहरे को देखती जाती और बोलती जाती, क्या चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल पे चमका दे चमकान वाले। मेरे आका का गुजर हो गया। बस लास्ट जुमले अर्ज करने लगा हूं, जहन हाजिर है आपका। आका के चेहरे पे नजर पड़ी, जहां आका का तलवा पड़ा, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर। मेरे आका चले गए, मेरे आका का गुजर हो गया। लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आई। आई जरा थोड़ा तो मुस्कुरा के बोलो, आई तो। मेरे करीम नबी का गुजर हो गया। तवज्जो, कभी उधर नजर चेहरे पे, कभी तलवे पे नजर। लड़की घर से बाहर आई, मेरे करीम नबी का जहां कदम जमीन से टच हुआ वहां से थोड़ी सी खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, न हो आराम
सलाम जिस बीमार को सहारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने। तवज्जो है, बात पूरी कर दे कि छोड़ दे? पूरी कर दे, जरा मोहब्बत से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से टच होने वाली मिट्टी उठाई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बड़ा मियां बोले बेटी कहां से लाई? मैंने तो बड़ों बड़ों को दिखा दिया ना, समझ में नहीं आती किसी के समझ में, तू कहां से लाई? लड़की बोली जिस हकीम से मैं दवा लाई। बाबा जी सबकी फेल हो सकती है, मगर जिस हकीम से मैं दवा लाई उस हकीम की दवा फेल होने वाली। हाय हाय हाय, फेल होने वाली नहीं है ना। सुने फिर जुमला दोहराते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, तेरे लिए दवा लाई। जैसे ही नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई, अजी देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? कुछ समझ में आई? सुने कहां से लाई? बोले जी ना ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। है नाज़िर? बोले ना बेटी मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बड़ा खर्च किया है, मैं ये चाहता हूँ कि अपने हाथों से ना इस हकीम से तू दवा लाई, बड़ी बड़ी कामयाब दवा लाई। मैंने तो बड़ा पैसा बर्बाद किया, बड़ा खर्च किया, कहीं से आराम ना मिला। बेटी मैं ये चाहता हूँ कि अपने हाथों से ना उस हकीम को थोड़ी सी मैं दवा इनाम दे दूं, अपने हाथों से ना कुछ गिफ्ट दे दूं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के फजल से पूरी कायनात को देता। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। लड़की बाबा बोला बेटी ये तो बता किससे लाई है, कहां से दवा लाई है? बेटी बोली बाबा जिस मोहम्मद के आने पे ना तो दरवाजे बंद कर लिया करता था, दरीचे बंद, खिड़कियां बंद, मैंने उसी मोहम्मद के कदमों की खाक तेरी आंखों में लगाई, बिगड़ गया बिगड़ गया। बोले क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली हैं। बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। समझो है क्या करेगा? फोड़ूंगा। अब सुने बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, चाहता था कि आंखों को मिटा दूं, आंखों को फोड़ डालूं, आंखों को खत्म कर दूं, मगर मैंने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बड़ी बड़ी सलाखें भट्टी में चमकाई, अंगारों के मानद चमक रही हैं, सारा कबीला देख रहा है, सारा खानदान देख रहा है। जैसे ही हाथों में सलाखें हैं, आंखों के करीब लाया और आंखों में डालना चाहता था, आंखों को फोड़ना चाहता था। जैसे ही आंखों में डाली, अजी देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला ओ बेटी चल मुझे भी मोहम्मद के कदमों में लेके चल। मेरे करीम नबी की बारगाह में आता है, कदमों को चूम के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, आका कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए।
इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर कई बातें होंगी इससे। अभी तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको थोड़ी देर और बोलता, मगर कोई बात नहीं। कारी साहब ने कहा था 1.5 घंटा बोलना है, मगर कोई बात नहीं, अभी और 20 मिनट कम है। जिंदगी ने वफा की तो कभी इंशाअल्लाह फिर बोलेंगे और इससे आगे तकरीर होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब मेरे नूर पे बैठे हैं, हजरत तकरीर होनी है और शायर साहब की नात होनी है। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम हमारे सारे उलमा को मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।